आप देख रहे हैं DDR न्यूज चैनल। मैं हूँ राम निवास यादव। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर उपनगर बड़हलगंज में इस समय उपस्थित हूँ। चिल्लू पार्क के यशस्वी विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी हमारे सामने उपस्थित हैं, जो वर्तमान में इस समय विधायक भी हैं। जबकि पूरे देश में चाहे छोटे भी शहर हो, चाहे बड़े भी शहर हो, चाहे छोटा कार्यालय हो, हर जगह आज भाजपा स्थापना दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जबकि इस बड़हलगंज में अंबेडकर चौक नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति उद्यान के सामने हम इस समय खड़े हैं। हमारे बगल में चिल्लू पार्क के विधायक राजेश त्रिपाठी जी खड़े हैं। सबसे पहले सर DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज भाजपा स्थापना दिवस पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ और तब से मात्र 44 साल के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इससे बड़ी पार्टी कोई भी राजनीतिक दल दुनिया में नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। और भारत देश में और उत्तर प्रदेश में एक से एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने इस स्थापना दिवस को स्थापना सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। 6 तारीख को हम कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर भाजपा का झंडा लगाया और उसकी सेल्फी खींचकर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल किया। 7 तारीख को हम लोगों ने अपने अपने बूथों पर जाकर संस्थापक अध्यक्ष, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के आदि पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और भारतीय जनता पार्टी के संघर्षों को बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को बताया। और आज 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के विधानसभा चिल्लू पार्क के नरहरपुर मंडल, बड़हलगंज मंडल, गोला मंडल, गोपालपुर मंडल और उरुआ मंडल, इन मंडलों के युवा मोर्चा के साथियों के साथ, वहाँ के हमारे 5 मंडल अध्यक्षों के साथ एक 15 किलोमीटर की विशाल बाइक रैली निकाली गई युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा। वो मधुपुर चौराहे से निकल करके और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के पास आकर के उसका समापन हुआ। और कल 9 तारीख को हम लोग बाबा साहब के भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करने जा रहे हैं और हम उस सम्मेलन में बताएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को गठन नहीं हुआ होता तो आज मोदी योगी जैसा नेता हमको नहीं मिलते, और मोदी योगी जैसा नेता मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, नेता मिले, तभी धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुई, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, निषाद राज का भव्य प्रतिमा बनकर के प्रयागराज के पास हुआ, भव्य कुंभ जो है वो प्रयागराज में हुआ, दुनिया का विश्वविख्यात। और इसके अलावा 5 लाख रुपए का लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है, जो 300 रुपया पेंशन गरीबों के विधवा पेंशन होती थी अब वो 1,000 रुपये मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई मुफ्त की जा रही है, बेटियों के पैदा होने पर 25,000 रुपये की योजना दी जा रही है। इसके अलावा हर गरीब को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन हुआ इसीलिए हर घर को शौचालय मिल रहा है, हर घर को गरीब को उज्ज्वला गैस का सिलेंडर मिल रहा है, यानी होली और दिवाली में उत्तर प्रदेश में फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा है। 7 लाख 7.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, 2 करोड़ से ऊपर नौजवानों को प्राइवेट नौकरी मिली, और इसके अलावा युवा उद्यमी तैयार किए जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद देश में विकास के, मान के, स्वाभिमान के और सांस्कृतिक उत्थान का पर्व चल रहा है। उसी का उत्सव हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। 10 तारीख से लेकर 10, 11, 12, 13 हम लोग गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उसकी बुकलेट जनता जनार्दन को सौंपेंगे, ताकि लोग जानें कि भाजपा ने क्या क्या काम किया है। लगभग 350 योजनाएं देश और प्रदेश की गरीब जनता के लिए
दिया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निषादों के लिए बहुत ही कई अनेक योजनाएं लेकर के आए हैं। उस पर विश्वकर्मा सम्मान निधि दे करके जितने कलाकार हमारे गांव में हैं, जितने हमारे कुम्हार भाई हैं या शिल्पकार भाई हैं या बुनकर भाई हैं, उनके लिए योजनाएं ला रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी बन करके सबकी सेवा कर रही है। इसी का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। एक प्रश्न सर और, भाजपा उत्तर प्रदेश में 800 अपना कार्यकाल पूरा कर ली है, 8 वर्ष, और आपको मौका मिला मात्र 3 साल। 5 साल आप यहाँ से चिल्लू पार से विधायक नहीं रहे। 3 साल में चिल्लू पार में क्या क्या विकास की गतियाँ रहीं, थोड़ा जल्द में बताने का। इन 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 8 साल, योगी सरकार के 8 साल, मोदी सरकार के 10 साल 11 साल और भारतीय जनता पार्टी चिल्लू पार के 3 साल के कार्यकाल में मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग इन 3 वर्षों में ही 4000 करोड़ से अधिक की योजनाएं चिल्लू पार में चल रही हैं। सड़क बन रही है, गांव-गांव बिजली के जहां नहीं वहां बिजली के तार और ट्रांसफार्मर चलाए जा रहे हैं, गांव-गांव उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बंधे बनाए जा रहे हैं, गांव को बाढ़ से कटने से बचाया जा रहा है। नई टाउन एरिया उरुआ बनाई गई, बड़हलगंज और गोला टाउन एरिया का विस्तार किया गया। राम जानकी मार्ग हाईवे बन रहा है, सोनौली से बनारस का हाईवे बन रहा है। तो प्रधानमंत्री सड़क बन रही है, मंडी से सड़क बन रही है, गन्ना से सड़क बन रही है, पूर्वांचल से सड़क बन रही है, तो नगरोदय योजना से सड़क बन रही है। बंदर योजना में मंदिर और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को सुझाया जा रहा है। तो बहुत सारे कार्य इन 3 वर्षों में योगी जी की सरकार में आए हैं। और अभी जो 2 साल अभी जो इस कालखंड का शेष है, इसमें भी कई हजार करोड़ की योजनाएं आने जा रही हैं। सर आपका पैतृक गांव बाढ़ से हमेशा आज कई सदियों से डूबता आ रहा है, उस पर आपका क्या कार्य चल रहा है? उस पर काम चल रहा है। इसके पहले के लोगों ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमारे पैतृक गांव जो बलथर है उसको वो कट रहा था, उसको योगी सरकार ने कटान से बचाने के लिए पार्को पाइन लगाया। पहली बार कछार में पार्को पाइन अगर कछार वालों ने देखा तो योगी सरकार के नाते हो पाया। पवहरिया जैसा गांव अगर अब तक कट गया होता, लेकिन योगी सरकार ने पवहरिया गांव को बचा लिया। बगहा गांव कट रहा था, योगी सरकार ने कछार के बगहा गांव के लिए धन दिया है। नरहरपुर गांव हमारा कट रहा था, खड़ेसरी गांव हमारा कट रहा था, बुढ़नपुरा गांव हमारा कट रहा था, चिल्लू पार हमारा गांव कट रहा था, सोढ़ाबीर गांव हमारा कट रहा था, बिसरा गांव कट रहा था, गोला कस्बा कट रहा था। इन सारे जगहों पे बचाव कार्य तेजी से जारी है। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास।